डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी क्रांति मोर्चा के द्वारा जनगणना 2027 के कॉलम में पिछड़ा वर्ग का कॉलम शामिल नहीं करने का विरोध जताते हुए जाति जनगणना में ओबीसी वर्ग के कॉलम को जोड़े जाने की मांग की गई। इस संबंध में शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहा गया कि हमारे संयुक्त संगठन द्वारा काफी समय से ओबीसी की जाति जनगणना कराए जाने केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा बिहार चुनाव के समय जाति जनगणना कराने का लॉलीपॉप देकर ओबीसी वर्ग का वोट बटोरा गया, लेकिन जब जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र की भाजपा सरकार ने जारी किया है, इसमें 33 कॉलमों में पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं जोड़ा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यूजीसी लागू किया जा रहा, जिसका स्वर्ण वर्ग के लोगों द्वारा विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन दे दिया गया, जो गलत है। चुनाव को देखते हुए अगर आप ये सब लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हो, बड़े बड़े जो उस समय पुलवामा जैसे कई कांड हुए थे उसको छुपाने के लिए ये सब काम कर रहे हो, लोगों का ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाह रहे हो कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, जनगणना होगी। इस संबंध में उन्होंने, सरकार ने इसकी घोषणा की थी, तो सिर्फ दिखावा करने का काम सरकार ने की थी और वो बात आज सच हो चुकी है कि जो इनके 33 कॉलमों में ओबीसी का कहीं से कोई जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है, कोई काम नहीं है, और 33 जो कॉलम है उस कॉलम में केवल गरीबों को लूटने का और हर समुदाय के वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया है। घर घर जाकर जनगणना करने का जो काम किया है, किसके घर में कैसी टाइल्स लगी है, किसके शौचालय में कौन सी टाइल्स लगी है, कौन सा नल लगा है, क्या उनके घर में खाते हैं, क्या उनके घर में कितनी गाड़ियां हैं, इन सब की उन लोग जनगणना करके केवल और केवल इस देश के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों को लूटना चाह रहे हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। अंग्रेजी हुकूमत के समय भारत में 1871 में जाति आधारित जनगणना प्रारंभ किया था। वह हर 10 वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराई जाती थी। 1931 में अंतिम बार जनगणना करवाया गया था। इस जनगणना के आधार पर ओबीसी वर्ग की संख्या 54% थी, जो अंग्रेजी सरकार के शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। 1932 से अंग्रेज सरकार ने भारत में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था जाति के अनुपात में किया था। 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी वर्ग को जाति के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि 2011 में भी केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी। पूरे देश की जातियों का डाटा भी एकत्रित किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसका प्रकाशन नहीं कराया, जो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। अपने मान सम्मान के लिए, अपने आरक्षण की लड़ाई के लिए संगठित होकर आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। और हम 52% है देश के अंदर। अगर जब सड़क पे हम निकल जाएंगे तो सरकार जरूर झुकेगी। अभी 2026 यूजीसी का कानून आया, अभी लागू भी नहीं हुआ है कानून, खाली नोटिफिकेशन आया है, लागू नहीं हुआ है। पूरे भारत भर में इसके आंदोलन चालू हो गए स्वर्ण समाज के द्वारा। और जैसी तीसरा दिन हुआ आंदोलन का तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और स्टे मिल गया। और कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने कई रातों तक वहां आंदोलन करे, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था उस समय? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान लिया उस समय? अभी तो 3 दिन आंदोलन नहीं हुआ, 3 दिन खाली बातें चली तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। भाई यूजीसी कानून का मतलब क्या है?
भाई कहीं किसी के साथ भेदभाव होगा, उसी के लिए कानून बना है। चर्चा के दौरान पदाधिकारियों ने यूजीसी बिल पर रोक लगाए जाने को लेकर भी कहा कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय व कॉलेजों में हो रहे भेदभाव को रोकने कानून यूजीसी कानून बनाया था, लेकिन इस पर स्वर्ण वर्ग के द्वारा विरोध किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय है। इसका ओबीसी वर्ग कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र जाति जनगणना कराया जाए व यूजीसी कानून से रोक हटाया जाए। कानून के खिलाफ सवर्ण लोग सड़क में आ गए, रोड पर आ गए, खिलाफत करने लगे। 3% 10% के लोग खिलाफत कर रहे हैं। अच्छा, खिलाफत कर रहे हैं, ठीक है, कानून का विरोध होना चाहिए। कानून में अगर कोई बुराई है तो उसको सुधारने का विरोध होना चाहिए। बात होना चाहिए कि कानून बना अच्छा है, लेकिन ये गलत है, इसमें सुधार करें। सुधारने की बात नहीं हो रही, सीधे गालियां बकी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री को जो बताइए, देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां, तेली तेलिया, ऐसी गालियां ये लोग दे सकते हैं, तो हजारों वर्षों से हम जो अन्याय सह रहे हैं, हजारों सालों से जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ये जो बीमारी हजारों सालों की पुरानी बीमारी हमारे देश में, हमारे समाज में लगी है, ये जो कानून 18 घंटे बैठकर यूजीसी के मेंबरों ने ये कानून बनाया, उनको कुछ तो पता होगा, उनको कुछ तो मालूम है, उनको पीड़ा पता है कि शिक्षण संस्थाओं में कितनी बुरी तरह अपमानित होते हैं हमारे छात्र लोग, कॉलेजों में कितना भेदभाव होता है उनके साथ। इसी कारण ये यूजीसी कानून बना। अब जो लोग प्रधानमंत्री को सरेआम गाली बक सकते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, आम नागरिक हैं, हमारे साथ तो बरसों से होते आ रहा है।